हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित की इकाई नंबर 1 का अध्याय परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं की आपकी अभ्यास 1I तक कंप्लीट हो चुकी थी। आज आप पढ़ेंगे अभ्यास 1J। तो अभ्यास 1J का पहला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। आपको ये 4 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इनको दशमलव में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हर से अंश को भाग करेंगे। 3 से हम क्या करेंगे, 11 को भाग करेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 तिया 9 आ जाएगा। 11 से 9 को जब घटाएंगे क्या बचेगा, 2। अब ये 2 क्या बचा शेष, 3 से छोटा है ना 2, लेकिन इसको दशमलव में बदलना है। तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे। अब 3 6 जा 18, 3 6 18 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितना बचा, घटाने के बाद 2 बचा। तो यहाँ दशमलव लगा हुआ है, इसलिए हम एक 0 लगा सकते हैं। फिर से क्या आ जाएगा, 3 6 18 आ जाएगा। अब देखिए आप, 2 बचा, यहाँ दशमलव लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, एक 0 हम लगा सकते हैं। फिर से क्या आएगा, 3 6 18। फिर से क्या शेष बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब तो 6 6 आता चला जाएगा, बार बार 6 की पुनरावृत्ति होगी, 6 कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11/3 को हम दशमलव में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3.666 और ऐसे डॉटेड लाइन बना देंगे, मतलब 6 6 आता जा रहा है बार बार। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6, जिस नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है उस पे हम बार लगा देंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पे हम ऐसे बार लगा देंगे। तो ये इस प्रकार की दशमलव संख्या आपकी होती है अशांत, जो कभी भी खत्म नहीं होता, नंबर आगे तक चलता जाता है, कहीं पर भी खत्म नहीं होता। तो इस प्रकार की संख्या आपकी अशांत दशमलव संख्या होती है। ठीक है, दूसरा चेक कीजिए, 5 से जब हम भाग देंगे 17 को, हर से भाग देना है अंश को, क्या आएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। अब 17 में से 15 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। अब ये 2 5 से छोटा है, तो यहाँ पर 0 लगा के यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब क्या आ जाएगा बच्चों, 5 चौक 20। ये आपका पूरा पूरा विभाजित हो गया है। तो 17/5 को आप लिख सकते हैं 3.4। इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, एक विभाजन प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का जो नंबर होता है वो होता है शांत दशमलव। इस प्रकार के नंबर को बोलते हैं शांत दशमलव। ये है आपका अशांत दशमलव। चलिए 6 से भाग करते हैं 19 को, तो क्या आएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा बच्चों। 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 0 लगा के यहाँ दशमलव लगा देंगे, 6 एकम 6 आ जाएगा। क्या बचेगा घटाने के बाद, 4। यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं, 6 6 36। फिर से 4 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं, फिर से 6 6 36 आ जाएगा। 4 बचा, दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं, इसका मतलब 6 बार बार आएगा। ठीक है, ये दशमलव कभी कहीं पर भी समाप्त नहीं हो रही है ये संख्या। ठीक है, तो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इस प्रकार के नंबर को ऐसे ही लिखेंगे जैसे पहले प्रश्न में किया था कि 3.166, इस तरह से डॉटेड लाइन बना देंगे, मतलब 6 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.16 और 6 के ऊपर एक बार लगा देंगे। ठीक है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगाएंगे हम, तो यही क्या होगा आपका आंसर। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगला देख लीजिए, 8 से जब भाग करेंगे हम 3 को, तो 3 देखिए 8 से छोटा है, तो पहले ही हम 0 लगा लेंगे। जब पहले ही 0 लगा लेंगे तो पहले ही दशमलव भी लग जाएगा। अब क्या आएगा, 8 तिया 24 आ जाएगा। अब 30 में से 24 को घटाएंगे तो क्या बचा, 6। यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। 8 सत्ते कितने हो जाएंगे, 56। क्या बचा, 4 बचा, दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 लगा देंगे। दशमलव हमें बार बार नहीं लगाना होता। ठीक है, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा ये। तो ये विभाजन प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई है। ठीक है, तो 3/8 क्या होगा आपका,
0 ये होगा आपका, देखिए 0.375, ये दशमलव के बाद वाली संख्या है। दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की दशमलव प्रणाली आपकी अशांत होती है, इस प्रकार की दशमलव प्रणाली आपकी शांत होती है, और इस प्रकार की दशमलव प्रणाली अशांत और ये शांत। जो विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है कहीं पर आकर तो वो शांत होती है, जो समाप्त नहीं होती वो अशांत होती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में भी आपको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। बस ये फर्क है कि ये संख्याएं आपको माइनस में दी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप दशमलव संख्या में भी माइनस लगा देना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए पहला ले लेते हैं। पहला है -5/4। तो जब आप हर से अंश को भाग करेंगे, 4 से आप भाग करेंगे किसको, 5 को, तो क्या आएगा बच्चों, 4 एकम 4 आ जाएगा। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ दशमलव लगा के आप यहाँ 0 लगा लेंगे। अब क्या आ जाएगा, अब आएगा 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 2। दशमलव लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे। तो 4 पंजे क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20। तो ये आपकी विभाजन प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो गई है। तो -5/4 का मान क्या आया है आपका, ये आया है -1.25, ये आपका आंसर आया है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है बच्चों -15/2। 2 से भाग करेंगे आप 15 को तो क्या आएगा बच्चों, 2 सत्ते 14। 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 0 लगा लेंगे और यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 से भाग करें, 2 से किसको गुना करेंगे, 10 आए, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये विभाजन प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो गई। तो -15/2 का मान क्या आया आपका, माइनस का 7.5, ये आया है आपका मान। ठीक है, तीसरा देख लीजिए बच्चों, -16/5 है। तो आप क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे 16 को तो क्या आएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। 6 में से जब 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ 0 लगा के यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये विभाजन प्रक्रिया आपकी यहीं पर समाप्त हो गई। तो -16/5 कितना होगा, ये होगा -3.2। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आप देख लीजिए। -5/9 है तो 9 से भाग करेंगे किसको, 5 को, तो कितना आएगा। देखिए 5 तो छोटा है, हमें पहले ही 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जब पहले ही 0 लगाएंगे तो पहले ही दशमलव भी लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 9 पंजे 45। फिर से देखिए क्या बचेगा, 5 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है तो 0 लगा लेंगे। फिर क्या आएगा, 9 पंजे 45। फिर से 5 शेष बचेगा, यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 लगा लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 9 पंजे 45। इसका मतलब तो ये 5 5 आता चला जाएगा, फिर से 5 बचा। ठीक है, तो विभाजन प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी और 5 5 आता चला जाएगा। तो -5/9 आपका होगा। दशमलव से पहले कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे, 0.555 और डॉट डॉट लगा देंगे। इसका मतलब ये 5 5 रिपीट हो रहा है बार बार, और माइनस की संख्या है तो माइनस भी लगाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -0 और 5 के ऊपर एक बार लगा देंगे, क्योंकि 5 हर बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। देखो ये संख्याएं दी हैं आपको, कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। आपको बताना है कि किसको शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। पहला देख लीजिए, पहला क्या है, 1/4। जो इसका हर है ना, 1 तो अंश है, 4 क्या है, हर। हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर के
अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 2। 4 के फैक्टर करके देखेंगे आप तो 2 गुना 2 आएगा ना। तो जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों, 2 और 5 आता है केवल, तो वो शांत होता है। तो क्या लिखेंगे? यह शांत है, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया है बच्चों? 2। ठीक है, 2 और 5 आए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ये होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये होती है ना अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो जिसके अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 अभाज्य संख्या आए वो शांत है, और जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य संख्या आ जाए तो वो अशांत होगा। ठीक है, तो अभी आपने पहला देखा तो आपको शांत मिला है। ठीक है, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आया है। चलिए दूसरा और देख लेते हैं। दूसरे में दिया है 11/8। तो क्या करेंगे हम? हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। 8 के क्या होंगे? 2 गुना 2 गुना 2 होंगे ना। ठीक है, इसमें भी 2 आया है तो ये भी क्या होगा? यह क्या है? यह भी क्या है? शांत। यह भी शांत दशमलव है। ठीक है, तीसरा देखेंगे। तीसरे में क्या दिया है? -27/4। तो इसके भी हर के अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए। हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 2। हर क्या है? 4। 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 2। तो ये भी क्या होगा बच्चों? यह भी शांत है। ठीक है, चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया है? -33/10। तो हम लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? यहाँ देखिए हर क्या है आपका? यहाँ पर 10 है। 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 5 होंगे ना। ठीक है, 2 और 5 आया है तो ये भी क्या होगा? यह भी क्या है? यह भी शांत दशमलव है। ठीक है, पांचवा देख लीजिए 2/7। अब इसके हर के अभाज्य, इसका हर क्या है? हर क्या है इसका? इसका हर 7 है। हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7 ही रहेगा ना। तो ये क्या आएगा? यह अशांत होगा। यह अशांत है। ठीक है, छठा देख लीजिए। छठे में क्या है? 6/15 है। अब इसके हर के अभाज्य गुणनखंड जब आप देखेंगे, इसका हर क्या है बच्चों? 15 है ना हर। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 आता है। ठीक है, 3 आ गया। 3 आ गया तो अशांत होगा, लेकिन वो 3 कट रहा है। किससे कटेगा? इन दोनों, ये दोनों संख्या 3 से कट जाएंगी। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा? 2/5। अब ये संख्या देखिए, इसका हर 5 है ना। 2 या 5 होगा तो क्या होगा? शांत होगा। तो क्या लिखेंगे? हर क्या है इसका? हर इसका 5 है, तो यह क्या है? यह भी शांत है। तो यह शांत दशमलव है। यह शांत है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ हर के अभाज्य गुणनखंड करके देखने हैं। जिसमें 2 या 5 आएगा वो शांत होगा। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा अथवा अशांत। चलिए इसको पहले इसका योगफल करके देखते हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो इस प्रकार की संख्याओं का योगफल हम कैसे करेंगे? 2, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 3 और 5 का एलसीएम, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा 2 से। अब इसको 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब 5 से काटेंगे तो इसका एलसीएम होगा 2 गुना 3 गुना 5। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, इसका एलसीएम होगा। ठीक है बच्चों, तो सभी का हर हम 30 बना लेंगे। ठीक है, सभी के अपन में 30 लिख लिया। अब देखिए पहले वाले हर से 30 को भाग करेंगे। 2 से 30 को भाग करेंगे तो क्या आएगा? 15। 15 की 1 में गुना कर देंगे। 15 एकम 15 प्लस
दूसरे हर से 30 को भाग करेंगे, 30 3 ढाई 30 10 आएगा, 10 के 1 में गुना तो 10 हो जाएगा, प्लस 5 से इसको भाग करेंगे, 5 6 30 6 आएगा, 6 के 1 में गुना ये आ जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25, और 25 और 6 कितने हो जाएंगे 31। तो ये हो जाएगा आपका 31/30, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो दशमलव में हमने इसको हमने परिमेय संख्या में बदल दिया है, ये परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या आ गया है। अब इसको अगर दशमलव में बदलेंगे तो ये शांत होगा या अशांत। पहले क्या करेंगे, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड करके हम देखेंगे। अब हर के अभाज्य गुणनखंड तो वही होंगे, 2 गुना 3 गुना 5 ये होंगे ना। 30 के करके देख लीजिए, 30 को 2 से काटेंगे क्या आएगा 15, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 5, 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये आए हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 15 ये आए हैं। ठीक है, अब इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त एक नंबर आ गया, एक अभाज्य संख्या आ गई है 3, 3 आ गया ना इसमें, तो ये अशांत होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, यह अशांत है, अशांत दशमलव संख्या है। चलिए नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में लिखा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। आपको बताना है किसका शांत में नहीं हो सकता, मतलब अशांत आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहला देख लेते हैं, 24/7। जैसे देखने से ही पता चल रहा है, इसके हर में क्या है 7 आया है ना, 7 आया है, तो यह क्या होगा, यह शांत नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको ये बताना है कौन शांत नहीं है, तो ये शांत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका हर 7 है। दूसरा देख लीजिए, 5/6 है, इसके हर में देखो क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड देखो क्या होंगे, 2 गुना 3 होंगे ना, 3 आ गया, 2 के साथ 3 भी तो आया है ना, 3 आ गया है, तो यह शांत नहीं है, यह शांत नहीं है। खाली 2 होता या फिर 2 और 5 होता तो शांत होता। ठीक है, तीसरा देखेंगे, 7/15 दिया है। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड देखो क्या होंगे, 3 गुना 5 होंगे, 3 आ गया, 5 के साथ 3 भी तो आ गया, 3 आ गया, तो ये शांत नहीं होगा, यह शांत नहीं है। ठीक है, अगला देख लीजिए बच्चों, 4, 3/7 है, तो इसके तो अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत है ही नहीं, 7 लिखा है, 7 के अभाज्य गुणनखंड में 7 ही आएगा, तो यह भी शांत नहीं है, यह शांत नहीं है। ठीक है, अब 5वां देख लीजिए, 5वें में लिखा है 5 सही 3/4। एक बार इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे, 5 चौक 20 और 20 और 3 23, 23/4 आ गया। ठीक है, अब 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुना 2, ठीक है, 2 आया है ना केवल, तो यह शांत है, ये शांत होगा, यह शांत है। आपको बताना था कौन शांत नहीं है, इसका मतलब 1 2 3 4 ये 4 संख्याएं शांत नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सत्य और असत्य के लिए असत्य के चिन्ह लगाइए। ठीक है, चलिए 1/25 का पहला देख लीजिए, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। अब देखिए आप क्या लिखा है कि 1/25 है संख्या, तो इन्होंने बोला है कि क्या इसको शांत में निरूपित कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा 5 गुना 5, 5 गुना 5 आएगा, केवल 5 आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये शांत होगा, इसका मतलब ये सत्य है, तो इस पे सत्य का चिन्ह लगा देंगे, राइट। ठीक है, दूसरी बात, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। यहाँ हर देखिए, हर क्या है 9, 9 है हर, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 3 गुना 3, अब 3 आएगा,
3 आएगा तो शांत तो होगा नहीं, लेकिन ये लिखा है शांत है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये गलत लिखा है, ये असत्य है आपका। ठीक है बच्चों। तीसरा देख लीजिए, 0.6 और 0.6000 में कोई अंतर नहीं है। देखिए बच्चों, दशमलव के बाद वाली संख्या में चाहे हम जितनी मर्जी जीरो लगा लें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये रहेगा 0.6। ठीक है, तो 0.6 और 0.600 में कोई अंतर नहीं है, ये बात सत्य है। ठीक है। तीसरा देख लीजिए, 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। यहां देखिए, अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 7 है ना, 7 है तो अशांत होगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि अशांत नहीं है, इसका मतलब ये असत्य बोला है। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। तो आज आपकी अभ्यास 1J अभ्यास आपका आज समाप्त होता है। तो कल मिलते हैं आपसे अभ्यास 1K के साथ। चलिए इसको नोट कर लीजिए।